digestion is good for weight loss and healthy lifestyle। तभी इस गुड डाइजेशन का मतलब है कि हमारे गट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इसकी वजह से डाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे गट सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हर एक बॉडी फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। हमारे हर ऑर्गन का काम न्यूट्रिएंट उसको अच्छे से मिलने के कारण अच्छे से काम कर रहा है। ये होता है गुड डाइजेशन का मतलब। अभी जब ये डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तब हमारी हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट होता है और हमारी वेट लॉस में भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो इस डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, जैसे कि प्रीबायोटिक्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं। अभी जैसे डाइजेशन के लिए प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स आ गए तो हम लोगों ने इसके नेचुरल सोर्सेस को छोड़कर हम लोगों ने इसको कैप्सूल, टैबलेट, ड्रिंक्स इसके फॉर्म में देखना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल याकुल्ट। मैं यहाँ पर किसी ब्रांड की ना बुराई कर रही हूँ ना अच्छाई कर रही हूँ, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। सो प्लीज़ टेक इट इन दैट वे। याकुल्ट को प्रमोट ऐसे किया गया है कि एक प्रोबायोटिक है और ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। अभी अगर देखा जाए तो इस प्रोबायोटिक ड्रिंक में जो शुगर कंटेंट है वो शुगर कंटेंट एक कोक से भी ज़्यादा है। याकुल्ट की एक बोतल में 9 mg शुगर है, जबकि कोक की एक बोतल में 6 mg शुगर है। कभी आपने चेक किया है? प्लीज़ चेक कीजिए। और जबकि प्रोबायोटिक को एक अगर हेल्दी ड्रिंक की तरह हम रोज़ पीना है तो दैट मीन्स हम कितना शुगर हमारे अंदर ले रहे हैं। जबकि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कभी कभी हम शुगर लेवल को कम करते हैं, कभी कभी हम मॉडरेशन में लेते हैं, हम शुगर के ऑल्टरनेटिव देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली शुगर कंज्यूम कर रहे हैं ये अज्यूम करके कि याकुल्ट जैसे बहुत सारे जो ड्रिंक्स हैं वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू आर बाइंग सच अ प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ड्रिंक्स। अब अगर इसमें इतना इशू है, अगर ये शुगर लेवल में ज़्यादा है तो फिर हमें कंज्यूम क्या करना है? क्योंकि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रीबायोटिक वो होता है जो हमारे गट में ऑलरेडी प्रेजेंट जो गुड बैक्टीरिया है ये उसका खाना होता है। जब हम उस बैक्टीरिया उसको उसका खाना देंगे तब वो बैक्टीरियाज अच्छे से ग्रो होंगे और हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो खाना होता है ये जब उसको नहीं मिलेगा तभी हमारी गट हेल्थ को इम्पैक्ट होता है, ये डैमेज होने लगती है। ठीक है, तो अभी प्रीबायोटिक के नेचुरल सोर्सेस में आता है गार्लिक, बनाना, अनियन। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर प्रोबायोटिक की बात करें तो प्रोबायोटिक एक लाइव बैक्टीरिया होता है जिसको हम बाहर से कंज्यूम करके अंदर ले सकते हैं। तो प्रोबायोटिक में आता है जैसे कि आपका कर्ड्स हैं, बटर मिल्क है, कर्ड्स मतलब दही, बटर मिल्क, छाछ, फर्मेंटेड फूड है जैसे कि ढोकला, इडली है, डोसा है, किमची है, आपके पिकल्स हैं, तो ये सारे हैं प्रोबायोटिक। अब प्रोबायोटिक का काम क्या है और प्रीबायोटिक का काम क्या है, ये ज़रूरी क्यों है? प्रीबायोटिक जो होता है वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी बॉडी की जो अंडरस्टैंडिंग है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की, उस लेवल को, उस कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब प्रोबायोटिक क्या करता है? प्रोबायोटिक है आपने जो प्रीबायोटिक लेकर जो गट हेल्थ इम्प्रूव की है इसको मेंटेन करता है, एनहांस करता है। और इसके अलावा आपकी ब्रेन का और आपकी गट हेल्थ का जो कम्युनिकेशन है, जो सिग्नल्स आने चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, ये कम्युनिकेशन ये इम्प्रूव करता है, ये बढ़ाता है। मतलब ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी हेल्दी लाइफ में, हमारी वेट लॉस में और हर उस चीज़ में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हम लोग इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या हमें ऐसे किसी आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत है, जबकि हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। प्रीबायोटिक्स में मैंने आपको बताया है गार्लिक है, अनियन है, बनाना है और हमारे पास कर्ड्स अवेलेबल है, बटर मिल्क है, हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं,
तब हमें प्रोबायोटिक के लिए तो हमें आर्टिफिशियल की ज़रूरत क्या है। तो इसीलिए अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने वेट लॉस को एक नया बूस्ट देने के लिए प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का ज़रूर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, इसको इंक्लूड करें और अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करें। लेकिन इसके लिए किसी भी आर्टिफिशियल टैबलेट्स, कैप्सूल या ड्रिंक्स की तरफ ना जाते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। गार्लिक बनाना या आप इसको सुबह खा सकते हैं और बटर मिल्क और कर्ड्स आप दोपहर में खा सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक ड्रिंक आप रात में ना लें। अगर आपको प्रोबायोटिक ड्रिंक दोपहर में लेने में लेट हो गया है तो आप 4 बजे के बाद इसको ना लें। इट्स वेरी इजी। इसमें जब आप किसी भी प्रोबायोटिक ड्रिंक में, जैसे कि दही है, बटर मिल्क है, आप इसमें जब शुगर ऐड करते हैं तब आप इसका, जिस चीज़ की वजह से आप ले रहे हैं, इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ है, इसका जो फंक्शन है कि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना और अंदर जाकर ब्रेन और गट हेल्थ का कम्युनिकेशन बढ़ाना, आप इसको ख़त्म कर रहे हैं। आप इसमें शुगर जब डालते हैं तब ये जो लाइव बैक्टीरियाज होते हैं ये इस शुगर को खा के ख़त्म हो जाते हैं। मतलब आप इनडायरेक्टली जैसे लस्सी ले रहे हैं, अगर आप बटर मिल्क में शुगर मिक्स करके ले रहे हैं, अगर आप किसी फर्मेंटेड फूड में शुगर मिला के ले रहे हैं, सो इट्स नो मोर प्रोबायोटिक, इट हैज़ लॉस्ट इट्स कैरेक्टरिस्टिक एज ऑफ बीइंग अ प्रोबायोटिक। तो प्लीज़ इसे अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़ इसे एज़ इट इज़ लीजिए। आप इसमें हल्का सा सॉल्ट मिला सकते हैं, वो भी सेंधा नमक आप मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें शुगर ना मिलाएं, नहीं तो इसे आप प्रीबायोटिक के जैसा ना खाएं, आप इसे डिज़र्ट की जैसा खा लीजिए। तो ये है आज की मेरी इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। इसके बारे में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। हेल्दी वर्ल्ड डाइट मिशन में आप ज़रूर इंक्लूड हो जाइए और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको आपकी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर गाइड कर रही हूँ। तो इसी के जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्दी वर्ल्ड डाइट मिशन को ज्वाइन कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।